फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ फरहान अख्तर। हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें जो है पढ़ा था एसोसिएटेड ग्लैंड। अभी हमको बाकी है और उससे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे। अब हमको एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी पढ़नी है। हिस्टोलॉजी किसे बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ये डायरेक्ट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब अगर हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी की, तो हमको ईसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक पढ़ना है। ईसोफेगस से ये हमको पढ़ना है, ईसोफेगस से लेकर के ईसोफेगस टू रेक्टम। रेक्टम हमने आपको बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है, सीकम कोलोन रेक्टम, मैंने 3 पार्ट बताए थे। तो रेक्टम तक हमको ये पढ़ना है, ठीक है। इसमें अब अगर हम देखें तो इसमें 4 लेयर्स होती हैं। 4 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर जो होती है सिरोसा, ये आपकी सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। सीक्वेंस आपको याद रखना है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। सिरोसा जो होती है ये एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनती है। ये जो होती है एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनती है। एंड कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियम में एक्चुअली होती है एंडोथेलियम। ये होती है नहीं एंडो नहीं, ये होती है आपकी मीजोथेलियम होती है। एपिथेलियम ये आपकी होती है मीजोथेलियम आपकी होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, सिरोसा जो होती है एब्सेंट होती है ईसोफेगस में। सिरोसा एब्सेंट होती है ईसोफेगस में, लेकिन ईसोफेगस में सिरोसा की जगह पर ट्यूनिका एडवेंटिशिया पाई जाती है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया पाया जाता है। सिरोसा एब्सेंट इन ईसोफेगस। सिरोसा ईसोफेगस में एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन ईसोफेगस, बट present in but instead of sirosa are present tunica adventitia। ट्यूनिका एडवेंटिशिया पाई जाती है, ठीक है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया पाई जाती है, आपको याद रखना है। अब सेकेंड लेयर जो होती है जैसे मस्कुलरिस की बात कर लेते हैं। अगर हम मस्कुलरिस, तो मस्कुलरिस जो होती है स्मूथ मसल से मिलकर के बनती है। जैसे स्मूथ मसल से मिलकर के बनती है, ठीक है। अब मस्कुलरिस में 2 लेयर पाई जाती हैं। मस्कुलरिस में 2 लेयर पाई जाती है, कौन सी? आउटर मस्कुलरिस और इनर मस्कुलरिस। दिस इज आउटर मस्कुलरिस और एक पाई जाती है इनर मस्कुलरिस। आउटर मस्कुलरिस जो होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल होती है। दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल मसल होती है। और जो इनर मस्कुलरिस होती है ये सर्कुलर मसल होती है। सर्कुलर मसल, यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। आउटर मस्कुलरिस जो होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल से मिलकर के बनती है, और ये जो इनर मस्कुलरिस होती है सर्कुलर मसल से मिलकर के बनती है। अब यहाँ पर जो है बात करते हैं स्टमक के अंदर, तो स्टमक में मस्कुलरिस में 3 लेयर पाई जाती है। स्टमक की अगर हम बात करते हैं तो स्टमक की मस्कुलरिस में 3 लेयर पाई जाती हैं, आउटर, मिडल
और इनर। आउटर जो होती है ये होती है लॉन्गिट्यूडिनल होती है। आउटर मस्कुलरिस जो होती है स्टमक के अंदर, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है। जो मिडल जो होती है ये सर्कुलर होती है, दिस इज सर्कुलर, मिडल सर्कुलर। इनर जो होती है ये ऑब्लिक होती है, दिस इज ऑब्लिक, ये आपकी ऑब्लिक होती है। अब इसके बाद में हमको पढ़ना है सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। अब जो थर्ड लेयर जो है ये आपकी सब म्यूकोसा है। ठीक है। अब सब म्यूकोसा जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनती है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनती है। ठीक है। और इसमें जो है ब्लड वेसल्स, लिम्फ और नर्व पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स लिम्फ एंड नर्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। बात करते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड या सब म्यूकोसल ग्लैंड, और जो है डियोडिनल ग्लैंड भी इसे बोलते हैं। सब म्यूकोसा में ग्लैंड पाई जाती है जिसे सब म्यूकोसल ग्लैंड बोलते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम रीजन में होती है, इसीलिए इसे डियोडिनल ग्लैंड भी बोलते हैं और ब्रूनर्स ग्लैंड भी इसे बोलते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है, ब्रूनर्स ग्लैंड, इसी को जो है बोलते हैं सब म्यूकोसल ग्लैंड बोलते हैं, या इसे बोलते हैं हम जो है डियोडिनल ग्लैंड बोलते हैं। क्यों डियोडिनल ग्लैंड इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डियोडिनम रीजन में पाई जाती है, डियोडिनल ग्लैंड बोलते हैं इसे, डियोडिनम रीजन में पाई जाती है। अब लास्ट आ जाती है म्यूकोसा, 4th नंबर पे म्यूकोसा आ जाती है। म्यूकोसा की अगर हम बात करते हैं तो म्यूकोसा जो है एपिथेलियम से मिलकर के बनती है, म्यूकोसा एपिथेलियम से बनती है मिलकर के। ठीक है। और जो है अगर बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है इनर लाइनिंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आपको बताया था हमने एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो 6 to 9 मीटर लॉन्ग पाइप होती है। अब पाइप है तो उसका जो बीच में जो उसका स्पेस जो होता है उसे ल्यूमेन बोलते हैं। अब म्यूकोसा जो है ये सबसे अंदर साइड में है, एलिमेंट्री कैनाल की सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे म्यूकोसा बोलते हैं। और ये सीक्वेंस है बाहर से अंदर की तरफ, सीरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोसा आउटर टू इनर, ये सीक्वेंस है। ठीक है। तो अब म्यूकोसा जो है सबसे अंदर की तरफ होगा, तो अंदर जो है क्या होगा एलिमेंट्री कैनाल में, इसमें जो है ये अब म्यूकोसा जो होता है म्यूकोसा रीजन में जो है क्या होता है इनर लाइनिंग ऑफ ल्यूमेन की इनर लाइनिंग या फिर एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं। और ये फॉर्मेशन करती है म्यूकोसा जो होता है, म्यूकोसा फॉर्मेशन करता है, म्यूकोसा फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ ल्यूमेन की इनर लाइनिंग का जो है फॉर्मेशन करता है, या फिर एलिमेंट्री कैनाल, ल्यूमेन या एलिमेंट्री कैनाल। और अगर बात कर लेते हैं तो इसमें जो है इर्रेगुलर फोल्ड पाए जाते हैं, इर्रेगुलर फोल्डिंग होती है इसमें, इर्रेगुलर फोल्ड पाए जाते हैं। और ये इर्रेगुलर फोल्डिंग जो होती है ये स्टमक में होती है, और स्टमक में ये जो है रोगी का फॉर्मेशन करते हैं। रोगी का जब जो है स्टमक खाली होता है उस टाइम पे ये जो है इनमें जो एक रोगी का फॉर्मेशन होता है, इर्रेगुलर फोल्ड्स होते हैं, इर्रेगुलर फोल्ड्स। ये जो है क्या करते हैं स्टमक में पाए जाते हैं, और ये फॉर्मेशन करते हैं रोगी का फॉर्मेशन करते हैं। रोगी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और स्टमक में ही जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है,
स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। उसके ऊपर ये जो है रोगी का फॉर्मेशन करता है, और रोगी का फॉर्मेशन कब करता है? व्हेन स्टमक इज एम्प्टी, व्हेन स्टमक इज एम्प्टी, जब जो है हमारा पेट खाली, जब जो है स्टमक खाली होता है तब जो है रोगी का फॉर्मेशन होता है म्यूकोसा। अभी आपका म्यूकोसा रीजन हो गया। अब म्यूकोसा में एक पॉइंट और याद रखिएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये आपका रोगी हो गया। रोगी क्या है? ये जो इरेगुलर फोल्डिंग जो होती है इन्हें रोगी बोलते हैं। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। ये आपका पाया जाता है स्मॉल, ये पाए जाते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। ये स्मॉल इंटेंसिव होते हैं, स्मॉल इंटेंसिव। और ये फॉर्मेशन किसका करते हैं? विलाई का। ये विलाई का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, विलाई का फॉर्मेशन करते हैं। अब गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल गॉबलेट सेल भी पाई जाती हैं। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो म्यूकोसा रीजन में प्रेजेंट होती हैं। अब अगर अभी हम आपको जो है इसका स्ट्रक्चर दिखाएं एनसीईआरटी में, फ्रेंड ये डायग्राम जो है एनसीईआरटी का दे रखा है यहाँ पे। एनसीईआरटी का डायग्राम में यहाँ पे आप देखिएगा, ये 4 लेयर्स हैं। ये आपकी जो है आउटर लेयर जो होती है एलिमेंट्री कैनाल में, जो है ये आउटर लेयर जो होती है जैसे सिरोसा, सिरोसा सिरोसा अभी हमने आपको बताया था किससे मिलकर के बनती है? एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनती है। और एपिथेलियम है एक्चुअल मेसोथेलियम, ठीक है। फिर ये मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ये जो सीक्वेंस है सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ये आउटर टू इनर है, आउटर टू इनर। जो भी हम सीक्वेंस पढ़ेंगे वो आउटर टू इनर ही पढ़ेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। मस्कुलैरिस रीजन में हमने बताया कि 2 लेयर पाई जाती है, इनर और आउटर। तो जो इनर लेयर जो होती है मस्कुलैरिस रीजन में वो सर्कुलर होती है, और जो आउटर लेयर जो होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल। और जो स्टमक होता है, स्टमक में हमने बात की थी मस्कुलैरिस की, तो जो मस्कुलैरिस स्टमक में पाई जाती है उसमें 3 लेयर पाई जाती है, आउटर, मिडल और इनर। तो आउटर जो लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है, मिडल जो होती है वो सर्कुलर होती है, और जो इनर लेयर होती है वो ऑब्लिक होती है, ठीक है। अब ये देखिए आप सब म्यूकोसा रीजन में, सब म्यूकोसा रीजन में जो है हमने क्या बताया था, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनती है। ये जो पोर्शन है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनता है। और जो हमने बताया इसमें ब्लड वेसल्स और लिम्फ और नर्व भी पाए जाते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड या सब म्यूकोसल ग्लैंड या फिर इसे डिओडिनल ग्लैंड भी इसमें जो है इस रीजन में पाई जाती है। उसके बाद हमने आपको बताया म्यूकोसा, ये आपकी जो है म्यूकोसा रीजन ये आप क्या हो गया। और म्यूकोसा में जो है आपका ये स्पेस जो होता है ये आपका ल्यूमेन जो है यहाँ पे दिखाया गया है। आप एनसीईआरटी देखिएगा। और फिर जो ये बिलाई जो है, बिलाई देखिए आप, बिलाई का स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो फोल्डिंग होती है, प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। ये बिलाई, बिलाई का स्ट्रक्चर ये आपको दिखाया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके आगे जो टॉपिक आपका बाकी है ये आपकी जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड बाकी हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो है हम पढ़ेंगे लीवर और वो सॉरी हाँ लीवर भी पढ़ेंगे, और पैंक्रियाज पढ़ेंगे, और सैलिवरी ग्लैंड पढ़ेंगे। लीवर, पैंक्रियाज और सैलिवरी ग्लैंड पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड में। और फिर इसके आगे का टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। वो आपका टॉपिक जो है वो रहेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड या एसोसिएटेड ग्लैंड। ओके फ्रेंड्स।